बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रईस जो डिलीवरी बॉय था जिसको कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद उन मुल्जिमान को जेल मुंतकिल किया जा चुका है। नाज़रीन, कुछ कहते हैं कि मुकदमात ऐसे होते हैं जिनकी FIR ना सिर्फ दुनिया पे बल्कि एक आसमानों पे भी कटती है, और इंसान जब गुस्से में वो काम कर बैठता है, यानी कि आपको पता है गुस्से को हराम करार दिया गया है, तो ये भी कहा गया कि जब आपको गुस्सा आए तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर शैतान हावी हो चुका होता है और वो आपसे वो कुछ करवा देता है कि जिसका आपने नतीजा सोचा भी नहीं हो सकता। अब फरहान ने या आमना ने जो भी किया, रईस इस दुनिया से चला गया। जब ये काम कर रहे थे फरहान, जिस तरह वो बताता है कि वो डंडे मार रहा था और उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो फरहान ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसको हथकड़ियां लग जाएंगी और उसकी वाइफ समेत सब जेल में पड़े होंगे। आप सोचिए, आप में, मैं या कोई भी और होता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली या वो खुद थाने कचहरियों में पड़े। तो जाहिर है डेफिनेटली आमना या उसके शोहर ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा। लेकिन वो लम्हा जिस वक्त ये सब कुछ वो कर रहे थे, काश के उस वक्त आज का नतीजा वो सोच लेते तो आज शायद उनको ये सब कुछ ना देखना पड़ता। अब बड़ी ही तल्ख हकीकत है और तल्ख बातें हैं जो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और मैं आपके साथ जो चीजें सामने रखूंगा वो बड़ी अहम है। नाज़रीन, जेल जो है वो किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला ना दिखाए, क्योंकि आपको पता है जब आप आज़ाद होते हैं तो उस वक्त आपका रूप भी कुछ और होता है, दबदबा भी कुछ और होता है, लेकिन जब आप जेल जाते हैं तो फिर आपका अपने ऊपर इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, बल्कि आप जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उसके हवाले हो जाते हैं। और जेल की जो दुनिया है, जो हम बातें सुनते हैं, वो एक बिल्कुल मुनफरद दुनिया है। वहां पर कोई किसी का नहीं होता, बल्कि वहां पर खालिस्तन अपने मुफादात को देखा जाता है। वहां एक के बाद दूसरा बड़ा क्रिमिनल मौजूद होता है, और जो शरीफ आदमी होता है उसकी जिंदगी भी कहते हैं वहां पर अजीरन हो जाती है, उसके लिए कुछ नहीं होता। और अगर आपके पास वहां पर पैसा नहीं है तो आप तो समझिए कि आप लुट गए और आप बर्बाद हो गए। हमारे एक सहाफी दोस्त हैं, वो एक मुकदमे में अरेस्ट हुए और वो जेल में गए। उन्होंने बताया अंदर की जो सिचुएशन थी वो साथ थोड़ी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जेल की बात निकली तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ इस मौजू पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कहता है जब मैं जेल गया तो वहां पर जो एक शख्स है वो बैठा हुआ था, और बाद में मुझे पता चला कि वो कत्ल के मुकदमे का कैदी है और उसको सजा हो चुकी है। और वो कहते हैं कि वहां पर जो पूरी जेल है उसको कैदी ही चला रहे होते हैं। तो उस पे उसने कहा कि हुआ ये कि वहां पर जब आप पहला दिन जाते हैं तो उस रूम में आप लाजमी एंटर होते हैं। उसके बाद वहां पर आपकी जो है वो तलाशी दी जाती है, मुकम्मल तौर पे आपको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कोई चीज तो नहीं आप लेके जा रहे, पूछगछ होती है। तो उसने कहा कि उस कैदी ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि आप बड़े खुशनसीब हैं, मेरे उस दौर में आए हैं जब मैं आपकी रात यादगार नहीं बना रहा। तो कहता, मैंने पूछा कि ये क्या मामला है। तो उसने कहा कि मैंने जो है, कहता कि मुझे यहाँ पे ड्यूटी लगी और मुझे ऑर्डर था कि जो भी बंदा आए इसकी रात जो है यादगार बना दो। तो जब भी कोई बंदा आता है उसको पहली रात यादगार इस तरह बनाई जाती है, या तो उसको कहा जाता है जाओ वॉशरूम जो है उसको साफ करो, या उसको नीचे फर्श पे लिटाया जाता है, या कोई ऐसा और काम जिससे उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई जाए। तो वो शख्स पहली ही रात में टूट जाता है और वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाता। उसने कहा एक दफा एक बिजनेसमैन आया जेल में, किसी मुकदमे में आ गया बेचारा, किस्मत का मारा। तो जब आया तो मैंने उसको बिठाया, मिला, उसके बाद चेयर पे बैठने लगा तो मैंने उसे कहा कि नीचे बैठो। वो बेचारा बैठ गया। अब उसने ये सब कुछ देखा नहीं था। मैंने उसे कहा जाओ वॉशरूम धो। अब वो वॉशरूम धो रहा है और रोए जा रहा है। रात उसने गुजारी। सुबह जब उसे मैंने बैरक में पहुंचाया तो वहां पर जाकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मुझे पता नहीं किस नकरदा गुनाह की सजा मिली है, और वरना ये मैं वॉशरूम धोने के लिए नहीं आया था, मैंने जिंदगी भर ऐसा काम नहीं किया कि मुझे ये नौबत आती।
कहता वो उसकी ऐसी बातें थी कि मेरे दिल को लगी और मेरा अंदर से जो दिल है वो कलेजा कहते हिल से कर गया। उसके बाद से फिर मैंने छोड़ दिया लोगों को, बस वो जो आते हैं उनको इज्जत के साथ अंदर भेजता हूँ। मुझे पता होता है कि इसमें से कौन मुजरिम है कौन बेगुनाह है। जाहिर है आपको पता है बेगुनाह भी लोग भी जाते हैं। अब जाहिर है जब आमिना और फरहान को भेजा गया होगा, ये इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये तो बात फैक्ट है, पहली बार जेल में गए हैं और पहले वो रह रहे थे हवालात में, थाने में जाहिर है पुलिस के कंट्रोल में है, वहां पे बड़ा कुछ आपको सहूलियात भी मिल जाती हैं, वो उस तरह आपके ऊपर सख्तियां भी नहीं होती जो जेल की होती है। तो जाहिर है जब आमना गई होगी तो उसके बाद वहां पर पहुंची होगी, तो आप सोचिए कि उसके साथ वहां पर किस तरह का सलूक हुआ होगा, या कैदी खवातीन ने उसको किस तरह वेलकम किया होगा, या जिस बैरक में रखा होगा न जाने उसमें किस मुकदमे में मुलविस खवातीन होंगी, फरहान को कहां पर रखा गया होगा। तो अब बताया ही जा रहा है कि जब ये जेल की सख्तियां जो हैं शुरू हुई तो उसकी आमना की तबीयत नासाज हो गई और फिर कहते हैं कि उसको जरा ये बताते हैं, बल्कि शाहिद सकलैन साहब ने भी इस पे वीडियो की है और वो भी दावा कर रहे हैं कि आमिना को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसकी तबीयत नासाज हुई और उसके बाद जब बेहतर हुई तो वापस ले जाया गया। ज़ाहिर जेल के अपना हॉस्पिटल भी होता है, हो सकता है वहां पर ही उसको अद्वियात दी गई हो। तो मैं जब ये बात सुनी सोची तो मेरे दिल में बड़ी बात लगी, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई कि काश ये फैमिली इस पूरे प्रोसेस से ना गुजर रही होती। रईस की मैं आज तक मैं कहता हूं कि उसकी गलती तो थी। जब भी आप गैर कानूनी या कोई गलत काम करते हैं तो हमारे बड़े हमें कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा नतीजा। अब रईस आई विश कि इस खातून के साथ ना लगता, इसको ना मैसेज करता, ना इसके पीछे पड़ता और उसके बाद ना इनकी बातचीत आगे चलती और ना ही ये कत्ल होता। तो अब जाहिर है ये कुदरत का आप इंतकाम इसको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि इंसान को जिंदगी में उसके गुनाहों की सजा कभी कभार मिल जाती है, जो कि बड़ा ही तकलीफ दे मरहला होता है। क्योंकि जाहिर है कोई भी, मैं या आप, कोई परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। बल्कि एक दफा मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो उनकी हेयरिंग थी, जेल से उनको लाए, हम अंदर मौजूद थे, तो उनसे बातचीत चल रही थी। जब वो लेकर गए तो मैंने सोचा पल भर के लिए कि यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा है, अब इमरान खान साहब को भी देखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर रहा है और इस वक्त जेल में पड़े हैं। जिंदगी में कभी तो हमने कोई ना कोई जाने अनजाने में ऐसा काम किया होता है जिसकी हमें किसी और फॉर्म में सजा मिल जाती है। मैंने भी, ज़ाहिर लाइफ है हमारी, जिंदगी आपकी भी लाइफ है, न जाने हमने कितने जाने अनजाने में ऐसे नाकर्दा, जो वो कहते हैं ना जिसका पता भी नहीं होता गुनाह कर बैठे हो। तो इसलिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और खुद से भी कि हमें अपने उन गुनाहों की भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कोई गुनाह करके फिर रहे होते हैं, जाने अनजाने में भी। तो अल्लाह ताला आप सबकी, मेरी मुश्किलात को भी आसान फरमाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में भी रखे और इस फैमिली, रईस की फैमिली को भी सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि रईस की फैमिली जो है वो विक्टिम है, उनके साथ जुल्म हुआ है। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।